हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी समान पात्रता परीक्षा का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और इससे क्या हुआ है दोस्तों, पशु परिचर भर्ती की जो एग्जाम है उसमें यहाँ पर बदलाव हो गया है। इसकी डेट अब आगे खिसक गई है। तो क्या दोस्तों आप सीईटी और पशु परिचर भर्ती की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि सीईटी का तो फॉर्म सबको भरना अनिवार्य ही है। क्योंकि राजस्थान में अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं, राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपको सीईटी देना ही पड़ेगा। सीईटी दो स्तर का होता है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 लेवल। तो सीईटी दोनों पहले होने वाले हैं और पशु परिचर की जो एग्जाम है अब दिसंबर में जा चुकी है। तो दोस्तों दिसंबर से पहले ही आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो जाएगा और सीईटी 10+2 लेवल हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप दोनों की तैयारी को मैनेज कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी सब्जेक्ट कॉमन है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है, तैयारी साथ में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सारी बातें करेंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपकी एग्जाम पशु परिचर की जून में होने वाली थी, फिर नया यहां पर संशोधित कैलेंडर आया, फिर सितंबर में एग्जाम करी, सितंबर से फिर अब दिसंबर में जा चुकी है एग्जाम। तो काफी बच्चे थोड़े हताश हो गए कि यार इतना ज्यादा दूर जो है एग्जाम चला गया है, थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है। अरे अच्छी बात है भाई, एग्जाम थोड़ा आगे खिसका है तो तैयारी का और मौका मिलेगा और तैयारी आपकी जो है पुख्ता हो जाएगी। ये तो अच्छी खबर होती है ना। तो यहां पर हम सेशन में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एग्जाम डेट के बारे में कि कौन सी एग्जाम आपकी कब होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होगी 21 से 24 सितंबर 2024 को एग्जाम होगी। 21 से 24 सितंबर को आपकी पशु परिचर की एग्जाम होने वाली थी, जिसकी जगह यहां पर जो है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम कर दी इन्होंने। इसके अलावा सीईटी 10+2 लेवल की बात करें, 23 से 26 अक्टूबर के बीच में इसकी एग्जाम यहां पर हो जाएगी। और फाइनली पशु परिचर की एग्जाम दिसंबर महीने में होगी। यानी पशु परिचर से पहले ही सितंबर मंथ में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 महीने पहले ही आपके सीईटी की एग्जाम हो जाएगी। ठीक है। अब कितना समय बाकी है, ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्च का महीना चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के बाद दोस्तों आपके पास में अप्रैल है, अप्रैल के बाद में दोस्तों आपके पास में मई है, मई के बाद जून है, ठीक है ना, जुलाई है, जुलाई के बाद में आपके पास में पूरा अगस्त है, सितंबर आ जाता है। ठीक है, तो सीईटी के लिए सितंबर है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, 6 महीने तो सीईटी के लिए आपके पास में बचे हुए, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दोस्तों आपका फाइनली दिसंबर। ठीक है, तो यहां पर ये यहां तक जो है सितंबर तक आपके 6 महीने हो गए, फिर 7 8 9, यानी पूरे 8 महीने आगे आपकी एग्जाम डेट है। 8 महीने बाद आपके दिसंबर में जाके, साल के अंत में जाके दोस्तों आपका पशु परिचर का एग्जाम होगा। तो यहां पर पशु परिचर का 17 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि वो 17 लाख सिर्फ पशु परिचर की ही तैयारी कर रहे हैं या वो पशु परिचर बनने के लिए ही जो है उन्होंने तैयारी शुरू करी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो कंपटीशन की दुनिया में क्या होता है, 17 लाख यहां पर फॉर्म गए हैं ना, तो इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल जिन्होंने कंप्लीट यहां पर कर रखा है। ऐसे भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर दोस्तों कि जो 10वीं पास है, ये तो मिनिमम योग्यता इसकी 10वीं पास थी पशु परिचर की, तो 10वीं पास तो बहुत कम होंगे। जिनका हायर एजुकेशन है, जो 12th पास है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उन्होंने मैक्सिमम यहां पर फॉर्म लगाए हैं। क्योंकि वैसे योग्यता 10वीं पास है, लेकिन 10वीं पास तो वैसे ही बाहर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 10वीं पास की नॉलेज उतनी नहीं हो पाती जितनी बाकी जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी काफी अच्छी होती है। तो वो सिर्फ पशु परिचर के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने फॉर्म लगा दिया। क्योंकि बेरोजगारी है, नौकरी लगना एक सपना सा ही बन चुका है सबका राजस्थान में, तो नौकरी लगने के हिसाब से ही उन्होंने फॉर्म लगा दिया कि कुछ नहीं बने तो पशु परिचर सही। लेकिन भैया उनके पास ऑप्शन है। अब पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार सीईटी में बहुत सारे विद्यार्थियों ने हल्के में ले लिया था। अरे यार सीईटी तो है, हटा देगी सरकार, पता नहीं चालू होगी। पर सीईटी के चक्कर में काफी बच्चे लटक गए। जो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, अभी एलडीसी के फॉर्म चल रहे हैं, उसमें अच्छे नंबर वाले ही फॉर्म भर पा रहे हैं। इसीलिए इस बार सीईटी में अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलेगा अभी से ही। और बहुत सारे जो नए विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास की है, 12वीं में हैं अभी, या जिनको जो अंतिम वर्ष में है, ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, वो भी सब फॉर्म लगाएंगे। तो मुझे पूरा पूरा कंफर्म है कि 25 से 30 लाख फॉर्म, 25 से 30 लाख फॉर्म दोस्तों यहां पर जाने की पूरी पूरी संभावना है सीईटी के अंदर। ठीक है ना, 25 से 30 लाख फॉर्म यहां पर भरे जाएंगे।
तो अब तो ये तो बात रही कि फॉर्म आप लोग भरेंगे, सीईटी का फॉर्म सब लगाएंगे, क्योंकि अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो सीईटी का फॉर्म लगाना ही पड़ेगा 24-25 में, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट की बात करेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट आपकी कॉमन है। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 की। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की और पशु परिचर की भर्ती की तैयारी आप एक साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल बहुत अच्छा लेवल है। पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था उनको पता है कि क्या लेवल था। आरएस प्री लेवल का एग्जाम हुआ था और उसमें सारी सब्जेक्ट आती हैं, इंडिया जीके भी पूरी आती है, इंडिया की पूरी हिस्ट्री, इंडिया की पूरी ज्योग्राफी, पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरा आपका जो है इकोनॉमी, पूरा पॉलिटी। यानी जो आरएस में आता है ना, सेम सिलेबस इसमें आता है और भी ज्यादा। आरएस में तो फिर भी कंप्यूटर ये सब नहीं आता, इसमें सब कुछ आता है, रीजनिंग वीजनिंग मैथ वैथ कंप्यूटर सब कुछ आता है इसमें, हिंदी इंग्लिश सब आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सीईटी में आपको क्या क्या अलग पढ़ना है, पशु परिचर में क्या मिल सकता है। देखो पशु परिचर में तो एक तो आपकी मैथ, एक तो आपकी मैथ, ये सीईटी में भी है, और एक मैथ के अलावा साइंस, ठीक है, मैथ के अलावा साइंस ये सीईटी में भी है। तो मैथ और साइंस, और एक है आपकी राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, वो भी मैं बात कर रहा हूं आपके जो है इसकी क्या बोलते हैं अपने पशु परिचर की, राजस्थान जीके। ये तीन चीज ही हैं जो इसमें सिमिलर है, बाकी सब अलग है। बी पार्ट तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री है, वो तो अलग ही। सामाजिक अध्ययन भी अलग ही मान लो आप, करंट अफेयर भी अलग ही मान लो, ठीक है। करंट अफेयर तो सेम है लेकिन उसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। मेजर जो सब्जेक्ट है बड़ी बड़ी वो तीन है जो इसमें कॉमन होंगी। और अब देखो सीईटी में आपके मैथ तो होगी होगी, मैथ होगी, मैथ के अलावा दोस्तों आपके साइंस होगी, ठीक है ना, आपके साइंस होगी। साइंस के अलावा दोस्तों क्या होगी, रीजनिंग होगी, ठीक है। राजस्थान जीके लिख लो पहले, राजस्थान जीके ये कॉमन हो गई यहां पर। अब राजस्थान जीके में भी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसमें ओनली ज्योग्राफी है डिटेल में, एक आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, और दोस्तों यहां पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ये तीन ही है इसमें पॉलिटी नहीं है, पशु परिचर में पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, ठीक है ना। इसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, सब कुछ है इसमें, मतलब कि कंप्लीट जीके है आपकी, कंप्लीट जीके जो होती है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों अगर हम 12th लेवल की बात करें तो 12th लेवल में इंडिया जीके है, बट थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी है, थोड़ा बहुत आपका इतिहास है और पॉलिटी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ग्रेजुएशन लेवल और पशु परिचर की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन 12th लेवल की सीईटी और पशु परिचर की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या नया पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो कॉमन हो गया आपका, ये तो हो ही गया। अब देखो आपको जो अलग से पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अलग से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हिंदी पढ़ना है। आपको अलग से दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना है, ठीक है ना, जो आपके पशु परिचर में नहीं है, अंग्रेजी पूरा आपको पढ़ना है। पशु परिचर में नहीं है, कंप्यूटर पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, कंप्यूटर आपको पूरा पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, और इसके अलावा और बताऊं क्या पढ़ना है यहाँ पर, रीजनिंग पढ़नी है आपको, क्या पढ़नी है, रीजनिंग, जो भी आपके किसमें नहीं है, पशु परिचर में नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको अलग पढ़नी है सारी की सारी, ठीक है ना। ये देखो हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, रीजनिंग ये तो आपको अलग से पढ़नी है। मैथ, साइंस और राजस्थान जीके आपके आ जाएगी। थोड़ी बहुत इंडिया जीके का पोर्शन भी इसमें पढ़ना पड़ेगा 12th लेवल में, ये मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूं। अगर यही मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करता तो इसमें पूरी की पूरी इंडिया जीके भी आएगी। तो भैया आप इतनी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़नी है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़नी है। और इसमें दोस्तों इसका देखो सिर्फ 3 सब्जेक्ट मैच खा रही हैं, वो भी इसमें लेवल कम आएगा। देखो ये एक तो 10वीं लेवल की परीक्षा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10वीं लेवल, है ना, सेकेंडरी लेवल का रहेगा इसमें। इसमें दोस्तों 10+2 लेवल का आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा इसमें। साइंस भी सीनियर सेकेंडरी लेवल की आएगी और मैथ भी सीनियर सेकेंडरी लेवल की आएगी। बहुत अच्छा पेपर बनता है, नहीं पता तो पिछली बार का पेपर देख लेना, ठीक है ना। तो अगर कोई नया विद्यार्थी है जो अभी जिनका पशु परिचर का फॉर्म लगाया हुआ है और वो सोच रहा है कि यार पशु परिचर तो लेट हो चुका है, मैं थोड़ा यहाँ पर सीटी का भी देख लेता हूं जिससे और वैकेंसियों में भी नौकरी लगने का मौका मिल जाए, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समय भी है, 8 महीने आपके पास में है, 6 महीने पशु परिचर आपके सीईटी के लिए हैं और 8 महीने पशु परिचर के लिए है। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और रीजनिंग को भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, इनको भी आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। कर सकते हैं अगर जो तैयारी करने वाले हैं, जो डेली लाइब्रेरी में बैठ के 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बाकी हम आपकी सहायता करेंगे इसमें, क्या सहायता करेंगे, पशु परिचर का सिलेबस तो हमने आपको पूरा पढ़ा ही दिया, पूरी मैथ, पूरी साइंस, पूरा बी पार्ट, पूरा राजस्थान जी के। अब दोस्तों सीईटी का भी सिलेबस हम आपको पूरा पढ़ाएंगे और उसके लिए जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन
पूरे राजस्थान में सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्स लेके आया सीईटी का। आप देख सकते हैं, सीईटी स्नातक हो चाहे सीईटी 12th लेवल हो, दोनों का एक ही कोर्स है। आप मार्केट में देखेंगे दोनों लेवल का अलग अलग कोर्स बेच रहे हैं और दोनों में सेम ही कंटेंट है। तो भैया एक ही बेचो ना, अलग अलग क्यों ही मतलब बच्चों को भ्रमित करना है। तो बच्चों को भ्रमित नहीं करना, एक एंट्रेंस तो है, इससे नौकरी तो लगने वाली है नहीं, नौकरी के लिए तो अभी और एग्जाम देनी पड़ेगी। तो सिर्फ एंट्रेंस के लिए हमने एक अफोर्डेबल फीस रखी है 399, 1 साल की वैधता है। और यहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस के साथ में आपको पैनल पीडीएफ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी ने कंटेंट बनाया है और आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया है जो आपके नवीनतम जीके के अनुसार है, जो आपके 50 जिले बने हैं, जो जो आपका नवीनतम जीके है उसके अनुसार पढ़ाया गया है। साथ ही पशु परिचर का कोर्स भी अभी तक आपने नहीं लिया है तो 499 में आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों यहां पर है। बाकी एक अच्छा ये भी हो सकता है कि कोई कंबाइन बैच हो, तो कंबाइन तो नहीं, आपको अभी तो फिलहाल तो अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पर कोर्स लेना पड़ेगा सीईटी का और पशु परिचर का, क्योंकि दोनों का अलग ही है। बी पार्ट पूरा अलग है, इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, तो कंबाइन बैच इसका नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये पूरी सारी की सारी मैंने डिटेल आपको बता दी है। आप 10+2 सीईटी वाला और इसके अलावा दोस्तों यहां पर पशु परिचर की तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की नहीं कर सकते। और कोई बहुत ही सालों से पढ़ रहा है, कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसकी बात अलग है, वो तो फिर सबके फॉर्म भरते हैं, है ना। बाकी ध्यान केंद्रित करें दोनों एग्जाम पर, क्योंकि पहले आपका सितंबर में हो जाएगा इसका ग्रेजुएशन लेवल का, अक्टूबर में हो जाएगा 10+2 लेवल का, और इसके अलावा दिसंबर में आपका जो एग्जाम होगा वो पशु परिचर का होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।